तो लकड़हारा रो रहा है, तुम हंसो और दूसरे की हंसी करो, परमात्मा तुम्हारे रहना नहीं आए, पोषण दो। और भगवान तभी ही मदद करते हैं जब इंसान रोता है, प्रेम के आंसू बहते हैं, दुख के आंसू बहते हैं। कहा कि जो मूड रही जन्म पर, तब हम नाम पुकारा, रोते हुए पुकारा, भगवान आज उसको उबार लेते हैं। तो रोने से भगवान जल्दी आते हो, हंसने से या किसी की हंसी करने से दूर रहते हैं। तो लकड़हारा रोता है, कहता है आज जैसे हम मर जाए सो अच्छे हैं, या अब हम लकड़ी बुढ़ापू आए वो कहाँ लो बैठे कहाँ लो करें, बेचारा बड़ी दुखी। भगवान को दया आ गई, क्यों? दयालु है, दीन मन में, करुणा निगाह में। भगवान ने शक्ति प्रदान की, गट्ठर उठ गया, गट्ठर उठ गया। लकड़हारा गट्ठर लेके चल पड़ा और मन में ये सोच रहा है कि चलो आज हम अपने पंडित जी से हमारे क्लास फेल हुई, संग सखा है, उनसे पूछे तो जिंदगी भर लकड़ी ही काटत गई। और चलते चलते उसी काशी नगर में पहुंच गया जहाँ सतानंद जी महाराज का घर था। छोटे छोटे बालकों से पूछा, भैया यहाँ पर सतानंद जी महाराज का घर कौन है? उन्होंने कही ऐसे नहीं कहिया, श्री श्री 1108 सतानंद जी महाराज, क्योंकि अब वैभव वाले हो गए, हाथी घोड़ा रब्बा सारी इत्यादि व्यवस्था भगवान ने कर अने है कौन के सामने गट्ठर रख दिया, अंदर प्रवेश किया। जैसे उसने सोचा कि हम अपने पंडित जी से पूछेंगे, ऐसे ही भाग में भी बोले। और हनुमान जी लंकापुरी में गए तो सीता जी की खोज करने के लिए। मानसकार में लिखा है कि प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। भगवान को ध्यान करके आप कार्य करो और कार्य में अगर बाधा आ जाए तो बैठन नहीं। भगवान को याद करके कोई काम करो और अगर कोई बाधा आ जाए तो बैठन नहीं। आज सतानंद जी के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था और लकड़हारे ने अपनी लकड़ी का गट्ठर रख दिया और बाहर प्रवेश किया, बेचारा बैठ गया। भगवान के पावन चरित्र मंगलमयी कथा को सुना, सतानंद जी महाराज ने कथा को विश्राम दिया, आरती प्रसाद सबने ली तो लकड़हारे ने ली। लकड़हारे ने जब प्रसाद पाने लगा, महाराज आप किनका पूजन कर रहे हैं? बोले सत्यनारायण भगवान का। बोले इनके पूजन करने से क्या फल मिलता है? कि सभी प्रकार का फल मिलता है। एक भागवत और यज्ञ के कराने वाला जितना फल है उतना सत्यनारायण भगवान का फल है, कि इसमें किसी का दान अनुदान नहीं है और भागवत में किसी न किसी का सहयोग हो जाएगा। तो उन्होंने कि महाराज इसकी विधि का है, सायंकाल की वेला में या किसी भी तिथि में किसी भी दिन भगवान की कृपा हो जाए तो ना रोके भगवान का ध्यान करके और कुशल ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, प्रसाद करो, नाच गाना करो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने फिर महाराज कि पके पके केले के फल, गेहूं का आटा, चीनी, दूध, दही, शक्कर इत्यादि करके भगवान का पूजन करो। लकड़हारे ने कहा ठीक महाराज। गट्ठर उठाया और ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पे धनी लोग रहते थे। जाते जाते एक ही आदमी ने लकड़ी का गट्ठर खरीद लिया। जो लकड़ी 10 रुपया की बिकती, भगवान की कृपा से 100 रुपया की बिक गई। उसने सोचा इससे बढ़िया समय कहाँ है। उसने बाजार से सभी प्रकार की पूजन सामग्री ली और अपने घर पे आया और कहने लगा कि तुम घर को साफ करो और हम पंडित जी को दवा ले आए। तो उसकी पत्नियों घर को साफ करने लगी और तब तक वो पंडित जी को सतानंद जी महाराज को ले आए। उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तो पूजन के प्रभाव से इतने बड़े धर्मात्मा हो गए और जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक सुखों को भोगते रहे, अंत में वैकुंठ धाम को गए। इसी प्रकार से प्रथमा अध्याय समाप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।